महत्वाकांक्षा कितनी विशाल। मुझे अपनी योग्यता एवं अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान रहता था। मैं अपनी पत्नी रसिका को इस कसौटी पर अपने ऐसा ही मानता था। इसलिए जब रसिका ने मुझे दवाओं के काले धंधे में पड़ने ऐसा मुझ पर अपनी रुखाई के जरिए दबाव बनाकर दृढ़ता ऐसा ही रोका तो मुझे अपनी इस धारणा की पुष्टि हो गई थी। मैं सोचता था विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। जब यह अवसर था कि जिन औषधियों की कमी पड़ रही थी उनकी अधिक मांग पर उसका प्रयोग अतिरिक्त लाभ कमाने में किया जाए, तब स्कूली मास्टर की टीचर बेटी रसिका ने अपने सिद्धांत का अवरोध मेरे सामने खड़ा किया था। यह हमारे घर आती लक्ष्मी के मार्ग में बाधा भी थी। मेरी लाचारी थी, मुझे जिसके साथ नित दिन रात पूरे जीवन रहना था। यूस रुष्ट करके मैं अपने मन की शांति नहीं खोना चाहता था। अपनी ऐसी विवशता में मैंने उन औषधियों को स्टॉक करने का विचार त्याग दिया था। जो भी स्टॉक तब मेरे पास था यूस भी मैंने डीलर को वापस कर दिया था। यह दवाई लौटाते समय डीलर मुझे ऐसी दृष्टि ऐसा ही देख रहा था कि जैसे मैं कोई विचित्र या लुप्तप्राय प्राणी हूँ। मुझे मन महसूस कर रह जाना पड़ा था। फिर कुछ दिनों बाद ही मेरे घर दुकान पर पुलिस ने छापा मारा था। 7 दिन पहले अगर यह छापा पड़ा होता तो मेरे पास ऐसा ही नकली दवाओं की जब्ती होती और शायद मैं रासुका में धर लिया जाता। मुझे जमानत के लाले पड़ जाते। तब मेरी रसिका और मेरा बेटा सिद्धांत डर डर की ठोकरें खाने को विवश हो जाते। छापे वाली रात जब रसिका शांत चित्त सो चुकी थी, तब मैं स्वयं को उसका बड़ा आभारी अनुभव कर रहा था। हल्की रोशनी में सोते हुए उसका निश्चल मुखड़ा देख मेरा मन कर रहा था कि जिस श्रद्धा ऐसा ही मैं अपनी मान के चरण स्पर्श करता था, वैसे ही मैं रसिका के चरण छू लूं। बड़ा विचित्र होता है पति होने वाला यह अभिमान। इस विचार के तुरंत बाद इसके विपरीत विचार भी मेरे मन में आ गया था। मैं खुद ऐसा ही पूछने लगा कि क्या तेरा इरादा जोरू का गुलाम होने का है। रसिका को लेकर भावावेश में मन में उमड़ी श्रद्धा को इस बात ने नियंत्रित कर दिया था। मैंने चरण तू नहीं छुए दा, मगर अपने आभार बोध के वशीभूत रसिका के सोते हुए खुल गए अधरों पर प्यार ऐसा ही एक हल्का चुंबन ले लिया था। यह क्रिया मैंने अत्यंत सावधानी और हल्के ऐसा ही की थी। मैं चाहता था कि रसिका की नींद में कोई विघ्न न पड़े। रसिका के अर्धचेतन मन ने मगर इसका नोटिस ले लिया था। उसके हाथ किसी की अनाधिकृत हरकत को रोकने वाले अंदाज ऐसा ही मेरे सिर पर आए दा उसने मुझे परे धकेला था। फिर नींद में ही रसिका ने दूसरी और करवट ले ली थी। इससे मुझे हंसी आ गई थी। फिर मैं स्वयं सोने की चेष्टा करने लगा था। अगले दिन ही मैंने अपनी शॉप में बैनर टांग दिया था जिसमें लिखा था कि यह दवाओं पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। इस बात को फैलने में देर नहीं लगी थी। मेरी दुकान पर ग्राहकों की नित दिन भीड़ बढ़ने लगी थी। रसिका को मेरे द्वारा यह बात बताने पर उसने मुझे शॉप में पीपीई में रहने को कहा था। अब तक रसिका के सामने मुझ में अपनी बौद्धिक रूप ऐसा ही श्रेष्ठ होने वाली मनोग्रंथि सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स समाप्त हो गई थी। मैंने इस समय के खतरे पर उसके विजन को महत्व दिया था। अब मैं शॉप में दिन भर पीपीई में रहता था। 15 दिन हुए मेरी दुकान में बिक्री इतनी बड़ी थी कि कम लाभ में व्यापार करने पर भी मेरी आय कालाबाजारी ऐसा ही होने वाली आय के बराबर होने लगी थी। मैंने एक रात रसिका ऐसा ही कहा, मोइंस रसिका, अब मैं अवैध व्यापार नहीं करने पर भी उतना ही कमा सकने में समर्थ हो
रहा हूँ, रसिका ने खुश होकर कहा। यह कितनी अच्छी बात है, ग्राहकों की सेवा का पुण्य भी मिल रहा है और लक्ष्मी जी भी हम पर खुश है। तब मैंने दुखी होने का अभिनय करते हुए कहा, मगर इस सब में हमारे साथ एक बात बड़ी दुखदाई हो रही है। रसिका ने चिंतित हो मेरा मुख देखा था, फिर पूछा, क्या बात दुखदाई है? मुझे बताइए, हम अभी ही उसका समाधान खोजते हैं। मैंने कहा, दिन भर पीपीई में रहने और इतने अधिक ग्राहकों ऐसा लेन देन करने में मैं बुरी तरह थक जाता हूँ, जिससे घर आने पर मुझ में तुम्हें प्यार करने की शक्ति ही नहीं बच पाती है। मेरी बात सुनकर रसिका हंस पड़ी, बोली, मोइंस, हमारे विवाह को अब 10 साल हो गए हैं। अब आपका मेरे साथ होना ही मुझे आपके प्यार का अनुभव करा देता है। धैर्य मुझ में है, थोड़ा धैर्य आप भी रखिए। हमारे देश पर ऐसा ही यह संकट जल्द दूर हो जाएगा। तब तक आप अपने ग्राहकों को प्यार ऐसा ही दवाएं उपलब्ध कराएं। अभी यह बात ही आपके बेटे सिद्धांत के और मेरे लिए सुखद है। यद्यपि रसिका का कोई अन्यथा प्रयोजन नहीं था, मगर मुझे स्मरण आ गया था कि नकली दवाओं के स्टॉक सहित अगर मैं धर लिया जाता तो आज रसिका और सिद्धांत ऐसा ही दूर में जेल की हवा खा रहा होता। मैंने अनुभव किया कि पत्नी बच्चे के साथ रह पाना भी प्यार ही है और सुखद भी है। प्यार ऐसा ही मैंने रसिका को अपने आलिंगन में लिया था, फिर थकान की अधिकता ऐसा ही उसके इर्द गिर्द मेरी बाहों की पकड़ स्वमेव ढीली पड़ गई थी। तब गहरी निद्रा के आगोश में जाने के पहले मैंने अनुभव किया था कि रसिका ने किसी बच्चे जैसे मेरे हाथ पांव को व्यवस्थित करते हुए मुझे करवट ऐसा ही सुलाया था, फिर मुझ पर चादर ओढ़ाकर मेरे बाजू में स्वयं लेट गई थी। शायद तब रसिका मोबाइल पर कुछ पढ़ने लगी थी। अगली सुबह रसिका ने मुझसे कहा, सिद्धांत को खिला पिला दिया जाए और पढ़ने लिखने के कार्य सहित खाने की कुछ उसकी मनपसंद सामग्री यूज दे दी जाए तो वह 5-6 घंटे घर में अकेला रह सकता है। मैंने बोला, कुछ नहीं था। प्रश्न पूछती दृष्टि ऐसा ही रसिका को निहारा था। उसने मेरा प्रश्न समझा था। वह बोली, मोइंस, मैं यह कहना चाहती हूँ कि अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही है। मैं शॉप पर रहकर आपका हाथ बंटा सकती हूँ, आपका साथ देने ऐसा ही रोगियों के लिए कम दर पर दवाएं बेचने का पुण्य थोड़ा मुझे भी मिलेगा। इससे आप पर कार्य का भार भी कुछ घट जाएगा। मैंने सहमति देते हुए कहा, हाँ, यह ठीक रहेगा। कुछ दिनों में तुम शॉप का काम समझ जाओगी तो समय असमय आवश्यकता पड़ने पर अकेले भी दुकान का काम देख और कर सकोगी। चलो कल ऐसा ही 12 बजे ऐसा ही 5-6 घंटे के लिए तुम शॉप पर आ जाया करना। रसिका ने कहा, अच्छे काम में देर क्यों करना, मैं आज ऐसा ही आ जाऊंगी। फिर मैं पहले शॉप पर आ गया था। लगभग 2 घंटे बाद सिद्धांत को भोजन आदि करा कर और यूज पढ़ने को कार्य देकर अपनी स्कूटी ऐसा ही पीपीई में रसिका शॉप पर आ गई थी। पहला दिन होने ऐसा ही मैंने यूज दाम गणना कर कैश या गूगल पे ऐसा ही भुगतान लेने के लिए काउंटर पर बिठाया था। स्वयं अध्यापन कार्य करती होने ऐसा ही रसिका को यह कार्य सही और त्वरित गति ऐसा ही कर लेने में अधिक समय नहीं लगा था। अगले कुछ ही दिनों में उसने रैक्स में दवाएं कैसी रखी गई है यह बात भी समझ ली थी। अब उसके सामने एक ही समस्या रह गई थी कि जो प्रिस्क्रिप्शन प्रिंटेड नहीं होते था और डॉक्टर की लपेटा लिखावट में होते था, उसमें ऐसा ही दवाओं के नाम समझने में रसिका को कठिनाई होती थी। 15 दिन लगातार आने के बाद रसिका इस कार्य में भी दक्ष हो गई थी। अब रसिका के सहयोग ऐसा ही हर ग्राहक पर लगने वाला औसत समय कम हो गया और हमारे ग्राहक संख्या में और वृद्धि हो गई थी।
इस अवधि में कमाई 2 और बढ़ी ही थी, साथ ही जीवन में अब ऐसा ही अधिक संतुष्टि वाला कोई समय मुझे स्मरण नहीं आता था। यह देश पर आपदा के समय में हमारी बड़ी उपलब्धि थी। 18+ को वैक्सीन मिलने लगने ऐसा ही 10 दिन पूर्व बारी बारी ऐसा ही जाकर हम दोनों ने वैक्सीन का पहला डोज भी ले लिया था। मेरी ओर ऐसा ही कोई असावधानी हो जाने ऐसा ही 11वें दिन मुझ पर तकलीफ आई थी। मुझे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अनुभव हुई थी। लक्षण कोरोना वाले होने ऐसा ही मैंने अपने को घर में अपने कमरे में बंद कर लिया था। शॉप पर रसिका को अकेला जाना पड़ा था। हम दोनों के कोरोना टेस्ट में रसिका की रिपोर्ट नेगेटिव और मेरी पॉजिटिव आई थी। डॉक्टर ऐसा ही कंसल्ट करने पर उन्होंने कहा था कि वैक्सीन की एक डोज लगी होने ऐसा ही आपका कोरोना संक्रमण घर पर ही ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर के परामर्श अनुसार मैं घर पर निर्देशित परहेज एवं दवाओं के सेवन में रहने लगा था। तब शॉप का सारा काम रसिका को अकेले ही देखना पड़ रहा था। रसिका को परहेज की लगन ऐसी लगी हुई थी कि हर दिन 16-16 घंटे काम करते हुए उसने रसोई सिद्धांत मुझे और शॉप के काम की बड़ी निपुणता ऐसा ही संतुलन रख देखरेख कर ली थी। 15 दिनों बाद जब मैं कोरोना नेगेटिव हुआ तब तक देश में कोरोना दूसरी लहर पर अच्छा नियंत्रण किया जा चुका था। अब तक शॉप के सभी काम में रसिका मेरे समतुल्य ही निपुण हो चुकी थी। एक रात मैंने रसिका ऐसा ही कहा, मोइंस रसिका तुम्हारा साथ मिलने ऐसा ही मेडिकल शॉप पर हमारे काम और आय में काफी वृद्धि हो गई है। तुम टीचिंग छोड़ो और मेरा साथ दो, इससे हमारा जीवन स्तर बहुत सुधर जाएगा। रसिका ने नहीं में सिर हिलाया था। मैं हैरत में था कि रसिका धन की ओर यूं उदासी क्यों रहती है। धन की तरफ वह अन्य जैसे आकृष्ट क्यों नहीं हो पाती है। मैंने पूछा, इस इनकार का कारण मुझे बताओगी रसिका? रसिका ने कहा, धन के पीछा करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो कितना ही हो जाने पर वह कभी भी पर्याप्त नहीं लगता है। मैं अभी ही हमारे पास जितना है उससे संतुष्ट हूँ। फिर वह कुछ कहते हुए रुक गई थी। मैंने पूछा, मोइंस तुम क्या कहते कहते रुक गई हो रसिका? रसिका ने कहा, आपको कारण समझाने का प्रयास करूंगी तो आप मेरा हर जगह टीचर बन जाने का मजाक बनाओगे। मैंने हंसते हुए कहा, चलो बता भी दो। अभी मैं मजाक नहीं करूंगा। रसिका ने कहा, आज देश के बच्चों को समर्पित टीचर की उपलब्धता कम है। ऐसे में मैं टीचिंग छोड़ दूं तो एक और ऐसा टीचर कम हो जाएगा, इसलिए मैं टीचिंग करते रहना चाहती हूँ। मुझे देश की नई पीढ़ी के जरिए अपने देश का कल स्वर्णिम होते देखने की अभिलाषा है। उसका मुखड़ा देखते हुए मैं सोचने लगा था कि एक साधारण सी इस अध्यापिका की महत्वाकांक्षा कितनी विशाल है।